जोशीमठ में लगातार धसक रही है जमीन, दरारें हुई और चौड़ी। वैज्ञानिकों के अध्ययन के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। लगातार हो रहे भूस्खलन के पीछे नहीं है बड़ी बड़ी पनबिजली परियोजनाएं, IIRS का बड़ा दावा। संस्थान की रिपोर्ट ने फिर खड़े कर दिए कई सवाल। धस रही जमीन के लिए कौन जिम्मेदार? जहां एक और जोशीमठ में दरार और भूधसाव को लेकर दहशत अभी भी बरकरार है, इसके अलावा दरारें भी लगातार चौड़ी हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूधसाव को लेकर चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के बीच देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने दावा किया कि पनबिजली परियोजनाएं भूस्खलन का कारण नहीं है। संस्थान की ओर से किए गए एक अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उल्टा पनबिजली परियोजनाओं की वजह से इसके आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन कम हुआ है। अपने अध्ययन में IIRS ने देश भर की 9 परियोजनाओं को शामिल किया। इसमें उत्तराखंड के धौलीगंगा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। IIRS की ओर से रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली एक्टिव निर्माणाधीन हाइड्रो परियोजनाओं में भूस्खलन अध्ययन पर रिपोर्ट तैयार की है। संस्थान ने 9 नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अध्ययन किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर, सिक्किम में तिस्ता 5 और रंगित, जम्मू कश्मीर में सलाल, दुलहस्ती और उरी द्वितीय, हिमाचल प्रदेश के चमेरा प्रथम और पर्वत द्वितीय, जबकि उत्तराखंड में जोशीमठ में धौलीगंगा पर निर्माणाधीन परियोजना शामिल है। स्टडी में परियोजना के निर्माण की शुरुआत से 10 साल पहले और पावर स्टेशन की वर्तमान स्थिति तक भूस्खलन की स्थिति पर मैप तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में परियोजना के निर्माण से पहले देखे गए भूस्खलन क्षेत्र की तुलना में बाद में भूस्खलन क्षेत्र में काफी कमी आई है। अध्ययन से पता चला है कि जल विद्युत परियोजना के आसपास भूस्खलन गतिविधियां परियोजना की निर्माण गतिविधि से संबंधित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त आंकड़ों में ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश मामलों में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और संबंधित गतिविधियों और कमिश्निंग के बाद की हाइड्रोलॉजिकल स्थिति ने क्षेत्र को स्थिर करने में मदद की होगी। साफ है कि IIRS की इस रिपोर्ट के बाद से कई सवालों ने जन्म ले लिया है। मसलन अगर परियोजनाएं भूस्खलन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर इसके पीछे की असल वजह क्या है और NTPC को लेकर उठाए जा रहे सवाल क्या बेबुनियाद थे? IIRS की रिपोर्ट और उससे सामने आई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।